राधे राधे दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे, 50 प्रश्न तक सॉल्व कर लिए थे, जो थी पश्चिमी भारत की पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र के पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग इस क्लास में पर्वत चोटियों से संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने जो है 4 क्लासें देख ली हैं, 5वीं क्लास है। हम लोगों का जो है टारगेट है 7 दिन के अंदर कम से कम जितने घटना से भी जितने भी क्वेश्चन है इंडियन जियोग्राफी के, उतने तो हम लोग करने ही करने हैं किसी भी हालत में। इसलिए एक दिन में जितने से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए हम लोग कर सकें। चलिए अब हम लोग ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय नहीं, नामचा बरवा जो पर्वत है गढ़वाल हिमालय में नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, जो चीन से लगा हुआ है। नामचा बरवा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ये तो गलत होगा। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, इसलिए ये सही है। और नौकरेक सिक्किम में नहीं है, नौकरेक गारो जो पहाड़ियां है जो मेघालय में है, नौकरेक उसका पार्ट है, इसलिए इसमें केवल 2 सही होगा, इसलिए केवल ऑप्शन 2 सही होगा। आप लोग चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। देखिए नौकरेक श्रेणी जो गारो पहाड़ियां है ना, उनकी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। गारो पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है नौकरेक है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी ऊंचाई कितनी है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है वनडे एग्जाम में भी, ऐसे भी स्टेट क्विज़ेस में भी। 8,848 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। फिर उसके बाद है K2, फिर उसके बाद कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको ताइबेई, ये जापानी महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही, ये है संतोष यादव, ये दूसरी महिला भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, ये संतोष यादव ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा K2 है, गाडविन ऑस्टिन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2, इसमें K2 नहीं दिया हुआ है, इसलिए कंचनजंगा लगा सकते हैं। कंचनजंगा नेपाल और भारत दोनों में बढ़ती हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ये है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर, और मतलब नेपाल में पड़ती है और चीन में पड़ती है। और गाडविन ऑस्टिन जो है ये पूरी तरह भारत में है, जो 8,611 मीटर। और कंचनजंगा जो है 8,598 मीटर, ये लगभग 6,000 आप याद रखिए, 8,600 याद रखिए लगभग में, ये भारत और नेपाल के बीच में है। और मकालू नेपाल में है, जो 8,485 मीटर है जिसकी ऊंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम तो भारत का हिस्सा है, और नेपाल, तो ये दोनों ये यहाँ पे स्थित है, नेपाल और सिक्किम, इसलिए B और C ऑप्शन सही होगा। नेपाल और भारत में कंचनजंगा स्थित है, भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे। निम्न में से सही क्रम चुनिए। तो हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद गाडविन ऑस्टिन जो K2, फिर कंचनजंगा, C ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आई होप कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा हो। देखिए प्रश्न लगाना बहुत जरूरी है, अगर हमें यूपी पीसीएस 6 दिसंबर को पास करना है तो घटना तक में जितने प्रश्न दिए हुए हमको लगा जाने ही है। उत्तराखंड नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में, अभी हम लोगों ने देखा नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। भारत की पर्वत श्रेणी है नंदा देवी उत्तराखंड में, K2 लद्दाख में,
कामते है, बिल्कुल कामते का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, थोड़ी देर में देखते हैं। गारो गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ भी तो हैं। अच्छा, चारों ही हैं, लेकिन इसमें प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूरब से पश्चिम, पश्चिम सही क्रम है, पूरब से पश्चिम लगाना है। पूरब से जो इधर अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करके हमें लद्दाख की तरफ जाना है। तो लद्दाख में हम लोगों ने देखा था केटू लद्दाख में है, तो सबसे बाद को लद्दाख में होगा। तो पश्चिम बाद में है, तो सबसे बाद को लद्दाख होगा। फिर उसके बाद कामते, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है, और गारो पहाड़ियाँ इधर मेघालय में है। तो डी ऑप्शन सही होगा। हमें कामते देखनी है, कहाँ पे है? कामते उत्तराखंड में, कामते भी उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी और कामते उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। यहीं पर तिलवारा जय मंदिर जो है यहीं पर बनाया गया है, गुरु शिखर में ही। देखिए, जैसे कि मुझे अगर कोई फैक्ट नहीं पता है ना, तो मैं ये अच्छा समझती हूँ कि गलत बताने से अच्छा है कि हम लोग इसको देख लें जो सही उत्तर हो। क्योंकि देखिए, मुझे भी हर चीज़ तो नहीं पता होती है, और ना ही हर चीज़ रिटेन भी कर पाते, हम लोग याद भी नहीं कर पाते हर चीज़। तो आपको ऐसा ना लगे कि मुझे कुछ आता नहीं है। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो ये है कुंभलगढ़ अरावली का उच्चतम शिखर है। क्योंकि यहाँ पे कंचनजंगा नहीं दी हुई है, इसलिए कुंभलगढ़ होगा नहीं। गुरु शिखर, अगर गुरु शिखर दिया होता ना तो फिर कंचनजंगा नहीं होती, कुंभलगढ़ नहीं होती, क्योंकि राजस्थान फीचर्स का प्रश्न प्री का प्रश्न था, तो ये ऐसे पूछते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में विस्तृत करना है। सबसे ऊंचे कौन सी है, और जो सबसे कम होगी ऊंची, उसको सबसे बाद को रखना है। तो पंचमढ़ी इसमें सबसे कम ऊंची है। उसके बाद महेंद्रगिरी, फिर अन्नाई मुड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद गुरु शिखर, ये अन्नाई मुड़ी है जो है, ये पश्चिमी घाट की चोटी है, और जो इसकी लंबाई कम से कम 2600 मीटर है। और जो गुरु शिखर है इसकी चौड़ाई लंबाई 700 मीटर है, 1700 लगभग मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं पता है। और महेंद्रगिरी भी सिर्फ 1400 या 1500 में ही है, और पंचमढ़ी 1100 या 1000 के अंदर ही है। चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, पहले अन्नाई मुड़ी, फिर गुरु शिखर, फिर महेंद्रगिरी, फिर पंचमढ़ी। अगला प्रश्न इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। अन्नामलाई 2695 मीटर, और गुरु शिखर 1722 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर, और पंचमढ़ी जो है 1067 मीटर, 67 मीटर है। थोड़ा सा कोई को ये गिनती होती ना, इसमें तो बहुत ज़्यादा नाम लेने में बहुत दिक्कत होती है कोई भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम से ग्रसित है? हमें पूर्व से पश्चिम दिशा तक जाना है। पूरब से पश्चिम दिशा, तो देखिए पश्चिम में सबसे पूरब में जाइए, हम लोग जाएंगे तो नामचा बरवा हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में देखा था, तो सबसे पूरब में नामचा बरवा होगी। उसके बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इधर पूरब से आएंगे तो माउंट एवरेस्ट पहले मिलती है और कंचनजंगा बाद को। तो पहले आएगा नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं, और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये इधर नेपाल और सिक्किम के तरफ है। हिमालय की ये तो इसका व्याख्या है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं सीधा, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में गोसाई थान नहीं स्थित है, ये तिब्बत में है। बाकी नंदा देवी, त्रिशूल और कामते ये उत्तराखंड की चोटियां हैं। जो गोसाई थान है ये तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर, बिल्कुल माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर है। जो गुरु शिखर है ना सबसे ऊंची चोटी, वहीं पर ये स्थित है राजस्थान में। कोडाईकलम अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं, कोडाईकलम अन्नामलाई पहाड़ी पे नहीं, ये नीलगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए यही गलत होगा। और उत्तरकमंड नीलगिरी पहाड़ी, तो ये तो सही है। और जो शिमला है ना, शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, शिमला है उसमें, रुकिए एक बार उसमें
हाँ, धौलाधार श्रेणी में। फिर शिमला जो है उसमें है, धौलाधार श्रेणी में है, इसलिए इसके दो ऑप्शन होंगे, बी और डी। दो ऑप्शन गलत होंगे, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। देखिए जो कोइडाइकल है ना, ये ये जो है नहीं, ये जो है डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। सॉरी, मैंने शायद नीलगिरी बोला था, ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। कोडाइकल नाल जो है पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। कोडाइकल नाल पालनी पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखिए, दोबारा ये गलती ना होने पाए जैसे कि मुझसे हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? भारत में अवस्थित नहीं है, इसमें गुरला मानता भारत में स्थित नहीं है। बाकी कामटे, नंगा पर्वत और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है, इसलिए जो एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा पर्वत हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए इसको हम लोग सही मानते हैं। बाकी दोनों भी ऑप्शन हो सकता है, ए और बी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है तो कामदेव तो है, नागा पर्वत भी है, धौलागिरी भी है, धौलागिरी नहीं है, नामचा बरवा पर्वत है, धौलागिरी नहीं है। धौलागिरी नेपाल में है, देखिए इसका जो ये जो नामचा बरवा पर्वत है, एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन धौलागिरी नेपाल में है, जबकि नामचा बरवा पर्वत चीन तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। नंगा पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तथा कामते शिखर उत्तराखंड में स्थित है। देखो चीन वाले लोग हैं ना, वो नामचा बरवा पर्वत है उसको अपना मानते हैं, ये हम लोग अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा है एनसीईआरटी के अनुसार, याद रखिएगा। इसलिए जो ऊपर वाला प्रश्न है उसमें बी और इसमें जो ये ऊपर वाला प्रश्न था जो हम लोगों ने किया, इसमें इसलिए ए और बी दोनों उत्तर दिए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलाटा चोटी किस घाट पर स्थित है? गोलाटा सामरी पाट में स्थित है, है। ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, स्थानीय प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी देखनी है तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा, नागालैंड के सारामती, राजस्थान की गुरु शिखर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तमिलनाडु की दोडा बेटा। ए का 4 कहाँ पे है देख लेते हैं, ए का 4 डी ऑप्शन में भी, सी में भी है। राजस्थान गुरु शिखर, राजस्थान डी का 3 ऑप्शन, डी का 3 सिर्फ इसमें ही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप चाहे तो याद भी कर लीजिए क्योंकि याद करना भी जरूरी है ना। तमिलनाडु दोडा बेटा, राजस्थान की गुरु शिखर जहाँ पे दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है, नागालैंड सारामती चोटी, ये बहुत बार पूछी गई है, याद करिए। मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए ये पूछा गया था शायद 2021 में पेपर यूपी पीसीएस में, और ये वाला प्रश्न है ना, ये भी पूछा गया है। देखते हैं यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ये देखिए ये देखते हैं ये 2025 में पूछा गया है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं यूपी पीसीएस जो है ना अपने प्रश्नों को रिपीट करता है, और इसमें ये जो घटना चक्र है ना, इससे अगर हम लोग लगा लेंगे इसे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक आधे प्रश्न तो देखिए अलग आते ही हैं, उसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सही कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की चोटी है धूपगढ़, और राजस्थान की गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और नागालैंड की सारामती, तो तमिलनाडु की डोडा बेटा। ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 इसमें भी है, और राजस्थान बी का 3 भी है, और मध्य प्रदेश का 1, मध्य प्रदेश डी का 1, ये इसमें नहीं है। देखिए इसमें शायद हो इसका ऑप्शन डी है,
मुझे तो लगता है कि अगर यूपीपीसीएस प्री निकालना है तो इसके लिए हमें ये घटना जरूर लगा जानी है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। बिल्कुल ये स्थित है। यह चोटी पर 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। नहीं, ये चोटी जो है, यहाँ सीधा व्याख्या में देख लेते हैं, इसका एक ऑप्शन सही होगा। त्रिशूल 3 हिमालयी पर्वत चोटियों का समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई लगभग 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई लगभग 6690 मीटर है और त्रिशूल 3 की ऊंचाई 6008 मीटर है। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। चलिए, अब घाटियों से जितने सवाल होते हैं हम लोग उसको भी कर लेते हैं। हम लोगों ने 15 मिनट में अच्छे तरीके से पर्वत चोटियों को देख लिया है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो कश्मीर घाटी अपरदनजन्य भी है और विवर्तनीय भी है, इसलिए दोनों ऑप्शन होने चाहिए। इसमें दोनों ऑप्शन होंगे। आप चाहे तो व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो वे हैं, कुल्लू घाटी अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड बहुत ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। घाटी को राज्यों को मिलाना है तो मूर्खा घाटी, जोकू घाटी, सांगला घाटी। जो सांगला घाटी और यूथांग घाटी, तो यूथांग घाटी जो है ये सिक्किम में है और मूर्खा घाटी, जोकू घाटी और सांगला घाटी, जो मूर्खा घाटी है, मूर्खा घाटी ये शायद लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए गलत करने से अच्छा है कि हम लोग एक बार इसको व्याख्या में देख लेते हैं। मूर्खा घाटी लद्दाख में ही है। जोकू घाटी जो नागालैंड में है। बिल्कुल, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में ही है। थुंगा घाटी सिक्किम में, और जो जोकू घाटी है ना, जोकू घाटी नागालैंड में है और सांगला घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। ये तो सबको पता है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, जोकू घाटी नागालैंड, याद रखिए, जिसे जोकू घाटी नागालैंड, मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर, या लद्दाख भी होगा तो लद्दाख होएगा, और यूथांग तो सिक्किम में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप चाहे इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोर साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। तो नहीं, साइलेंट घाटी जो है ना नीलगिरी पर्वत पहाड़ियों पर है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर को डाऊ जल विद्युत परियोजना बनने का प्रस्ताव है। तब बिल्कुल प्रस्ताव रहा होगा तभी ये प्रश्न पूछा गया। कुंती नदी मोन घाटी साइलेंट वैली को वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी सही है। इसलिए 2 और 3 सही है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि जो साइलेंट वैली है ना, शान घाटी जिसे बोलते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई पहाड़ियों में, इसलिए पहला गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, बिल्कुल ये भी सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता था, ये भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ हाबिस नामक एक अंग्रेजी किताब लिखी, ये भी सही है। उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। बिल्कुल, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज किया है। बिल्कुल ये किया है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न आप चाहे तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिजोरम को। मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दर्रे
खत्म हो गया। तो अब दर्रे स्टार्ट करते हैं जल्दी। इनका भी टॉपिक देख लेते हैं जितने दर्रे से प्रश्न पूछे गए हैं। आप चाहें तो ये मैप है, आप लोग 1 मिनट रुक के वीडियो मैप देख लीजिए। देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये इधर इसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ पे है। पश्चिमी घाट के हैं दर्रे। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है और पाल घाट केरल में है। और इधर पीर पंजाल, बनिहाल और बारालाचा, सिपकिला, माना, नीत, लिपुलेख उत्तराखंड में है। और जयलेपला और नाथुला सिक्किम में है। याद रखिए जयलेपला और नाथुला ये सिक्किम में है। और बुमला डिल्ला और अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू, पांगसांड और तिजू, ज्यादातर ये जो ऊपर वाले दिए गए हैं ना ये पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग सीधा, आप चाहें तो 1 मिनट रोक के इसको देख लीजिए, 1 मिनट रुक के इसको पढ़ लीजिए। हम लोग सीधा प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है बिल्कुल। और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिल्ला हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में है बिल्कुल। देखिए आप लोग जो याद नहीं होते ना तो इसको ट्रिक से याद करिए। देखो बमला अरुणाचल, अरुण आप याद करिए, अरुण बमला, बमडिल्ला को बम बना दीजिए, अरुण बमला। और रोहित और हिमा, तो रोहित और हिमा हिमाचल प्रदेश से याद रखिए। रोहित जो है रोहतांग को रोहित बना दीजिए और हिमाचल प्रदेश को हिमा, तो याद रखिए रोहित हिमा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। चांगला जम्मू कश्मीर से, ये तो याद ही हो जाएगा। और सेला जो है सेला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला अरुणाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। सेला अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? तो पालघाट अभी हम लोगों ने देखा था वो केरल में था। केरल की नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? तो बॉमडिल्ला अभी हम लोगों ने याद किया था, ये था अरुणाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम में है। कोई आपसे सिक्का मांगे, सिक्का ला, आप बोले ना, मैं नहीं दूंगा। नाथुला, मैं नहीं दूंगा सिक्का। सिक्किम से सिक्का याद रखिए, नाथुला से याद करिए, मैं नहीं दूंगा, नाथुला। अगला देखते हैं। भोर घाट जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा था महाराष्ट्र में है भोर घाट। पाल घाट केरल में है, तो सी ऑप्शन गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में भोर घाट, पाल घाट और थाल घाट था, लेकिन खैबर दर्रा उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, तो ये उधर उत्तर में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, मतलब उधर महाराष्ट्र से शुरू होकर नीचे केरल तक आना है। तो सबसे पहले था थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। पाल घाट नीचे था और थाल घाट सबसे ऊपर था, तो बीच में भोर घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है, देखते हैं। सिपकिला लिपुलेख, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये तो सही है। लिपुलेख उत्तराखंड में नहीं है भाई। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है, सॉरी उत्तराखंड निकल गया, उत्तर प्रदेश नहीं है। नाथुला तो अभी हम लोगों ने देखा था सिक्किम। और जोजिला कश्मीर में है। लिपुलेख जहाँ तक लिपुलेख वहाँ पे है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख चीन, बिल्कुल लिपुलेख जो है चीन में है। लिपुलेख चीन में है। अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला भी है ना, वो पहले जम्मू एंड कश्मीर से था, लेकिन वर्तमान में जब से वो अलग हो गया है तब अब लद्दाख में है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर भी देगा तब भी आप सही लगाइएगा। जोजिला लद्दाख में है। अगर लद्दाख ना हो, जम्मू कश्मीर हो, तब भी सही लगाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्ला जो है उत्तराखंड में है। नाथुला अभी देखा था सिक्किम में है। जोजिला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सी ऑप्शन गलत होगा। जोजिला जो है ये लद्दाख, ये जोजिला हिमालय का प्रमुख दर्रा है जो कश्मीर घाटी को कारगिल, द्रास पर लद्दाख जोड़ता है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपकिला हिमाचल में है। बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो हम लोगों ने देखा था। नाथुला मेघालय में नहीं है, नाथुला है वहाँ पे सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। नाथुला जो है
हिमाचल वहाँ पे है, नाथुला सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, लिपू लेक, लिपू लेक, लिपू लेक ही लिपू लेक ही नहीं होगा, क्योंकि लिपू लेक तो अभी हम लोगों ने देखा तो उत्तराखंड में था। नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल लिपू लेक ही नहीं होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिपू लेक उत्तराखंड में है, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला देखते हैं, नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला, नाथुला कहाँ गए? सिक्किम, ये रहा। मैं नहीं दूंगा सिक्का ना, नाथुला। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर जाने का रास्ता है? लेह जाने का रास्ता हम लोगों को देखना है। तो यह जोजिला, जोजिला जो जो जिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और लेह जोड़ता है, जो जिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? अभी हम लोगों ने देखा था श्रीनगर लेह को जोड़ता है। अगला देखते हैं, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था? तो वो था शायद, देखते हैं, वो था नाथुला, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, इसको खोला गया था। अगला देखते हैं प्रश्न, बनिहाल नाथुला तो सिक्किम में है, सीधे हम लोगों को मिल गया। नीति माना, ये जो है अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में है। नीति माना लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो डी का एक होगा, डी का एक यहाँ है, एक यहाँ है। बनिहाल का एक दो होगा, एक दो सिर्फ बी में है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, पहला नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वतीय दर्रा और राज्य। बुमला, बुमला जो है अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। जेलेपला और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है और जेलेपला जो है सिक्किम में है। तो मुलगिंगला फिर तो उत्तराखंड में होगा। इसका हम लोग सीधे से हम लोग उसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिल्कुल, बुमला तो अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है और मुंगला उत्तराखंड में ही है और सिपकिला अरुणाचल प्रदेश में। हम लोगों ने बिल्कुल सही मिलाया। देखिए, देखा यूपी पीसीएस में तो इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते हैं, सब यूपी पीसीएस के प्रश्न हैं। पर्वतीय दर्रा और राज्य देखना है। माना नीति लिपू लेक उत्तराखंड में है, इसलिए 4 का ए का 4 होगा। नाथुला अभी हम लोगों ने सिक्किम में देखा। जो जिला दर्रा जो है, जो जिला दर्रा यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख होगा, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं बाकी सारे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जयलेपला सिक्किम में बिल्कुल। माना और नीति बिल्कुल उत्तराखंड में, ए और बी दोनों सही हैं। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए सी गलत होगा। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। हम लोगों ने इतने प्रश्न कर लिए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको याद ना हुआ हो, याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? माना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में, इसलिए पहला तो गलत है। और डीफू लद्दाख में तो नहीं है, तो ये भी गलत है। नीति उत्तराखंड में है, ये सही है। और अधिल अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं। तो ये रहा, आप लोग इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड में अवस्थित है नाथुला भी नहीं, जेवलेपला भी नहीं, लिपू लेक है। सिपला हिमाचल प्रदेश में है, जेवलेपला नाथुला सिक्किम में है। लिपू लेक दर्रा हिमाचल और उत्तरांचल को उत्तराखंड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं, यही तो ऊपर ही वाला नहीं, क्योंकि नाथुला है सिक्किम में। बाकी लिपू लेक उत्तराखंड और रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश, सिपकिला के साथ रोहतांग भी याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट केरल में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो ये अभी देखा था हिमाचल में। रोहित हिमा से याद रखिए। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। किगरी विगरी नीति माना क्या है? ये है दर्रे। किगरी विगरी नीति माना
उत्तराखंड के दर्रे हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम लगाना है। पश्चिम से पूरब लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पश्चिम में देखिए नाथुला होगा और बॉमडिल्ला तो अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पश्चिम में तो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। पूरब में पश्चिम से पूरब लगाना है ना, तो सबसे पूरब में सबसे बाद को बॉमडिल्ला आएगा, फिर नाथुला, लिपू लेक तो वहाँ पे उत्तराखंड में है, और फिर सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। तो 3, 2, 4, 1 होना चाहिए इसका ऑप्शन। देखते हैं यही है कि नहीं। C1 देखिए, यहाँ देख लेते हैं, सिपकिला, लिपू लेक, नाथुला, बॉमडिल्ला बिल्कुल पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर क्रम था। सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश और लिपू लेक उत्तराखंड बिल्कुल सही था। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित कौन सा है देखते हैं। नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। जो जिला की ऊंचाई कम से कम 11, जो जिला भी है क्या इसमें, नाथुला जो जिला दोनों होना चाहिए। दिए गए विकल्प में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ये कम से कम 1440 फीट, जो जिला जो है 11,650 फीट, और रोहतांग जो है 1351 फीट। मतलब रोहतांग, नाथुला के बाद तो रोहतांग होना चाहिए फीट। और खैबर दर्रा की ऊंचाई 3500 फीट है, परंतु भारत के सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित यांगी दीवान है। यांगी दीवान इसमें ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि विकल्प में उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। उपरोक्त में इसलिए ये ऑप्शन होगा, मतलब इससे भी ऊंचा है ये वाला यांगची दीवान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ऑप्शन में। अगर ये ना होता फिर नाथुला होता। चलिए बस ये प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देवास, रोहतांग, बारालाचा, बनिहाल। देखिए इसकी ऊंचाई मुझे नहीं पता है, इसलिए डायरेक्ट इसकी व्याख्या में चलते हैं। तो देवास जो है लगभग 15,000 मीटर ऊंचा है। देवास 15,000 मीटर ऊंचा है। पहला तो यही होगा 5,360। अगला देखते हैं रोहतांग 3,978। रोहतांग कहाँ, 3,978। बारालाचा देखते हैं, बारालाचा 4,850। बारालाचा 4,850। देखिए इसको याद रखिए, दोबारा पूछ सकते हैं। बनिहाल होगा 2,832 मीटर, इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब खत्म हो गया है। अब हम लोग ये हिम रेखा एवं हिमनद ये अगली क्लास में करते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। देखिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको भूल चूक करके माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ स्क्रीन पर ध्यान रखिए और उसको सही हो उसको ही पढ़िएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।